हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में जो है स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की जो है जलवायु के बारे में पढ़ रहे, छत्तीसगढ़ के जो है क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है जी। तो पिछले सेशन में लगभग 25 क्वेश्चन में कवर करा दिए। हमारा लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है जी। बाकी दो पार्ट को जाकर देख लीजिएगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इसके बाद जो है ख़त्म होने के बाद जो है हम छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में पढ़े। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन सी उसमें जो है फसल की जाती है, उसके क्या क्या क्षेत्रीय नाम है, लोकल लैंग्वेज उसमें क्या क्या बोलते हैं, उसको पूरा यहाँ पे जो है कौन से क्षेत्र में कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये सभी को हम पूरा डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो ये लास्ट पार्ट है, इसके दो पार्ट जो अपलोड हो चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है जी। इसको दो पार्ट देखने के बाद आपको जो है थर्ड पार्ट देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो 26वां क्वेश्चन है, राज्य में अधिकतम और वार्षिक वार्षिक तापमान कौन से जनपद में मिलता है जी? रायगढ़ में, कवर्धा में, जांजगीर चांपा में या कोंडागांव में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायगढ़। ठीक। तो अधिकतम औसत वार्षिक तापमान जो है रायगढ़ जिले में देखने को मिलता है। तो ये आपका जो समर सीजन में बात करूँ तो ये आपका 16 फरवरी, ठीक है, 16 फरवरी से 15 जून के मध्य ये आपका जो है ग्रीष्म ऋतु जिसको हम समर सीजन बोलते हैं, इसके जो है अवधि है। ठीक है जी। सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? तो ये आपका मई का महीना होता है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म महीना आपका मई का महीना होता है। ठीक है जी। सर्वाधिक गर्म स्थान आपका जो है चांपा होता है और औसत तापमान आपका जो है रायगढ़ और जांजगीर जिले के कुछ भाग यहाँ पे जो है औसत तापमान होता है। ठीक है जी। इसको जो है याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में किस महीने में कुछ समय के लिए तापमान बढ़ता है जिसे द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं? अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में या आपके नवंबर? इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर का जो महीना होता है, ये अक्टूबर के जो महीना में कुछ समय के लिए जो है टेम्परेचर आप देखे होंगे, ऑब्जर्व करे होंगे कि जो है टेम्परेचर होता है अचानक से यहाँ पे जो है कुछ समय के लिए बढ़ जाता है, जिसको द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं। ठीक है, द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं, समर सीजन बोलते हैं। यहाँ पे अक्टूबर का महीना होता है। ठीक है जी। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलवायु के आधार पर विभाजित कौन सा जो प्रक्षेत्र मैकल श्रृंखला से आपका जो है सटा हुआ है? छत्तीसगढ़ का मैदान, झारखंड का प्रक्षेत्र या आपका बस्तर का पहाड़ी क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो जलवायु के आधार पर विभाजित कौन सा जो प्रक्षेत्र मैकल श्रृंखला से सटा हुआ है? तो आपका झारखंड जो प्रक्षेत्र है ये जो है आपका जो है मतलब ये जो है मैकल श्रृंखला से आपका जो है सटा हुआ प्रक्षेत्र है जलवायु के आधार पर। ठीक है जी। जलवायु के आधार पर आपका सटा हुआ जो है श्रृंखला से। मैकल श्रेणी के कौन सा जो भाग जो है एक वृष्टि छाया वाला प्रदेश है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी भाग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पूर्वी भाग। ठीक है, तो मैकल श्रेणी के कौन सा भाग जो पूर्वी भाग है, एक जो है वृष्टि छाया वाला प्रदेश है, पूर्वी भाग। सी ऑप्शन याद रखें। तो छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ भू अवस्थित राज्य होने के कारण उष्णकटिबंधीय उपाद्री महाद्वीपीय जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। तो ये आपका मैकल श्रेणी के जो पूर्वी भाग है ये जो है वृष्टि छाया वाला प्रदेश है। ठीक है जी, इसको आपको जो है याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया का आंशिक क्षेत्र नहीं है? कवर्धा, राजनांदगांव, रायगढ़ या जगदलपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जगदलपुर। ठीक है जी। तो मैकल श्रेणी के जो है कारण यहाँ पे जो है वृष्टि छाया का जो आंशिक क्षेत्र है आपका जगदलपुर नहीं है। और सबसे पहले जगदलपुर में यहाँ पे जो देखेंगे सबसे पहले मानसून यहाँ पे यहीं पे आती है। ठीक है जी, इसी कारण यहाँ पे तो जगदलपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बस्तर, जसपुर, सरगुजा या रायगढ़ जिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जसपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो है आपका जसपुर जिला यहाँ पे जो है सर्वाधिक वर्षा वाला आपका जो है जिला है। ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है वर्षा होती है जसपुर में। ठीक है जी, जिसको आपको जो है याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। और जसपुर के साथ साथ आपका जो दनकरण्य क्षेत्र, जसपुर क्षेत्र, आपका जो है रायगढ़ का बेसिन, देवगढ़ की जो ऊपरी जो पहाड़ी है यहाँ पे, और ये बहुत से अधिक वर्षा वाला भाग के अंतर्गत आती है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, 1500 मिलीमीटर से अधिक जो सर्वाधिक वर्षा के अंतर्गत यहाँ पे आती है, और 13 मिलीमीटर से जो कम जो है निम्नतम वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, इसको जो है आपको जो है याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलवायु की परिस्थिति तथा कृषि उत्पादन की दृष्टि राज्य को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5?
तो जलवायु जो परिस्थिति और कृषि उत्पादन की दृष्टि से राज्य को जो है 4 क्षेत्रों में इसको जो है बांटा गया है, ठीक है जी। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर कि कृषि उत्पादन की दृष्टि से लगभग 4 क्षेत्रों में इसको जो है बांटा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन कब होता है जी। छत्तीसगढ़ में मानसून कब प्रवेश करती है, 5 जून को, 7 जून को, 10 जून को या 15 जून को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानसून प्रवेश करती है 10 जून। 10 जून से कब तक, 15 जून के मध्य, ठीक है। 10 जून से 15 जून के मध्य जो है छत्तीसगढ़ में जो है रेनी सीजन का आगमन होता है, वर्षा ऋतु का आगमन होता है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। और प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 90% जो वर्षा ऋतु इस में जो है पाई जाती है, कहाँ से होती है, किस प्रकार की, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये आपका 1300 से लगभग 1325 मिलीमीटर के जो है ये आपका वर्षा यहाँ पे होती है। 125 सेंटीमीटर, ठीक है, 125 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है औसत वर्षा यहाँ पे होती है। बंगाल की खाड़ी से सबसे ज़्यादा 90% और आपका जो है अरब खाड़ी सागर शाखा से यहाँ पे जो है 10% होती है, ठीक है। तो दोनों आपको जो है याद रखना, क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकते। किस जलवायु कारक को छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में सूरी कहा जाता है। शुष्क हवाओं का तो जो है इसको लू बोलते हैं, ठीक है। आपके पीएससी में आया भी हुआ है। तो इसको जो शुष्क हवा जो चलती है उसको जो है लू कहते हैं। और बी है शीतकालीन वर्षा को या शीत लहरों को, या आपका डी है ग्रीष्मकालीन वर्षा को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शीत लहर, ठीक है। शीत ऋतु को हम विंटर सीजन बोलते हैं, ठीक है, विंटर सीजन। तो इस जलवायु कारक को छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में जो है सूरी कहा जाता है। कौन से, शीतलहर को, ठीक है। शीतलहर को जो है सूरी कहा जाता है स्थानीय भाषा में, छत्तीसगढ़ के लोकल लैंग्वेज को, इसको याद रखना है, ठीक है जी। तो शीतकालीन वर्षा कहाँ से होती है, तो ये आपके पश्चिमी गर्तों से, ठीक है जी। पश्चिमी गर्तों से यहाँ पे जो है शीतकालीन वर्षा होती है, जिसमें ये आपका 16 अक्टूबर से 15 फरवरी के बीच जो है विंटर सीजन का टाइम होता है। इसमें सबसे ठंडा स्थान आपका मैन पाटो होता है। सर्वाधिक ठंडा आपका जो है दिसंबर का महीना होता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु छत्तीसगढ़ में मार्च से प्रारंभ होकर किस माह के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह तक जो है रहती है। अप्रैल, मई, जून या जुलाई तक। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, जून तक, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु जिसको हमारे समर सीजन बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ में मार्च से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। प्रारंभ होकर ये माह के जो है दूसरे तीसरे, ठीक है, दूसरे तीसरे मतलब जून के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह तक यहाँ पे जो है ग्रीष्म ऋतु, ये मतलब जो है आपका गर्मी आपका जो है रहता है, ठीक है। मतलब दूसरे तीसरे मतलब जून तक यहाँ पर रहती है। इसके बाद जो है मौसम जो है बरसात का आ जाता है, ठीक है जी। इसको जो है याद रखिएगा। तो जून तक ही आपका रहता है, दूसरे तीसरे सप्ताह तक। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु का आगमन नवंबर में होता है तथा किस माह के मध्य तक रहता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल या मई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु का आगमन नवंबर में होता है, ठीक है। और कौन के मध्य रहता था, ये आपका फरवरी महीना तक आपका जो है रहता है शीत ऋतु का जो टाइम, ठीक है जी। 16 अक्टूबर से लेकर यहाँ पे लिख देता हूँ 16 अक्टूबर से आपका 15 फरवरी, ठीक है। तो शीतकालीन वर्षा यहाँ पे जो है पश्चिमी गर्त से होता है। सर्वाधिक ठंडा स्थान आपका जो मैन पार्ट होता है, ठंडा जो महीना आपका जो है दिसंबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किए जो है ऐसे जो क्वेश्चन आपके तैयार किए गए थे जो आपके हर एग्जाम के लिए काम है। जितना भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार किए गए सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर आएगा नहीं, ठीक है। जिसको 2 पार्ट देखिए, उसके बाद 3rd पार्ट को देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है। पहला देखिएगा, फिर दूसरा, फिर 3rd पार्ट को आपको देखना है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियों के बारे में पढ़ें। तो यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स तैयार गए थे इसको देखते हैं। शॉर्ट जो नोट्स है इसको यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु जिसको हम समर सीजन बोलते हैं, कई बार बताया हूँ, ठीक है। तो ये अवधि जो आपका 16 फरवरी, ठीक है, 16 फरवरी से 15 जून तक जो है समर सीजन का टाइम रहता है। इसमें जो सर्वाधिक महीना आपका जो है मई होता है, कई बार बताया हूँ, ठीक है। सर्वाधिक जो गर्म का महीना आपका जिसमें लू वगैरह भी लगने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, नवतप्पा वगैरह लगता है, तो मई के महीना में लगता है, ठीक है। तो मई के जो है उत्तरार्ध और जून के पूर्वार्ध में उष्ण और तथा शुष्क हवाएं चलती हैं, जिसको लू बोलते हैं, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक गर्म स्थान आपका जो है चांपा होता है। सर्वाधिक औसत तापमान कहाँ पे जो है दर्ज की गई है, तो आपका जो है रायगढ़ और जांजगीर और जिले के कुछ भाग यहाँ पे जो है दर्ज की गई है सर्वाधिक औसत तापमान, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका चांपा में रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका ग्रीष्म ऋतु
इसके बाद जो है वर्षा ऋतु, जिसको हम रेनी सीजन बोलते हैं। तो ये इसका टाइम शेड्यूल कब से कब तक रहता है? 16 जून से 15 अक्टूबर, ठीक है। 16 जून से 15 अक्टूबर तक जो है वर्षा ऋतु का आगमन ये टाइम होता है, अवधि रहता है। मानसून कब प्रवेश करती है छत्तीसगढ़ में? 10 जून से लेकर 15 जून के मध्य जो है हमारी मानसून प्रवेश करती है, जिसमें जो जगदलपुर, इसमें सबसे पहले यहाँ पे जो है मानसून प्रवेश करती है। इसके बाद धीरे से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आती है, ठीक है जी। तो इसके वर्षा का जो स्रोत आपका जो है मानसून होता है। प्रदेश में 90% वर्षा जो है इसी वर्षा में होती है, ठीक है। 90% जो वर्षा जो आपका जो है इसी महीना में होती है, इसी ऋतु मतलब वर्षा ऋतु में। और जो है दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा से यहाँ पे जो है होती है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ये वाला, ठीक है जी। और औसत वर्षा देखेंगे तो 1300 से लेकर 1325 मिलीमीटर के जो है आसपास यहाँ पे औसत वर्षा होती है। एक माइनस जो है 125 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे जो वर्षा यहाँ पे जो है होती है, नापी गई है। तो ये सारे डाटा इंपॉर्टेंट है। मानसून शाखा जो कि छत्तीसगढ़ में मुख्यतः वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे होती है। ये भी डाटा, सारे डाटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जो यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा से यहाँ पे जो है मुख्यतः वर्षा यहाँ पे जो है होती है। इसके बाद देखते हैं थर्ड, शीत ऋतु, जिसको विंटर सीजन। तो छत्तीसगढ़ में मतलब भारत को जितने भारत की जो ऋतुओं हैं उसको 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ ऋतुओं को जो है 3 भागों में विभाजित की गई है, ठीक है जी। तो शीत ऋतु जिसको हम विंटर सीजन बोलते हैं, इसका से अवधि कब से कब तक रहता है? 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक जो है विंटर सीजन का टाइम होता है, जिसमें शीतकालीन वर्षा कहाँ से होती है बता चुका हूँ। पश्चिमी गर्त से यहाँ पे जो है शीतकालीन वर्षा है होती है, ठीक है। 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक यहाँ पे जो है विंटर सीजन का टाइम होता है। पश्चिमी गर्त से शीतकालीन वर्षा होती है, जिसमें सर्वाधिक ठंडा स्थान आपका मैन पाट होता है। सर्वाधिक ठंडा महीना आपका जो है दिसंबर होता है, ठीक है जी। सर्वाधिक ठंडा स्थान आपका मैन पाट है और सर्वाधिक ठंडा महीना आपका जो है दिसंबर का महीना होता है, ठीक है जी। तो आई थिंक आप लोग को समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा सेशन। यहाँ से बढ़िया प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये थे आपका जो लगभग 3 पार्ट जो इसके अपलोड हो चुके हैं, तो बढ़िया इसको देखिए पार्ट वाइज। और इसके पहले मैं छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ कंप्लीट करा चुका हूँ, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हूँ। चाहे मेंस की भी तैयारी आप कर रहे होंगे ना, तो उससे बाहर से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हूँ, निचोड़ है, ठीक है जी। तो आपका छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ कंप्लीट करा दिया। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जो है नदियाँ, जितने भी वाटरफॉल है, जलप्रपात है, उसको मैं कवर करा दिया हूँ, उसको भी पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हूँ। मेंस तक के एग्जाम के लिए काफ़ी है, ठीक है जी। उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ की जितने भी अभ्यारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, जीव जंतु हैं, इसको मैं कवर कराया हूँ। और इसके बाद ये आज ख़त्म हो गया छत्तीसगढ़ की जलवायु, जिसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। ये आपका जो है ख़त्म, छोटी टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं है। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में, वो भी लगभग 3 से 4 पार्ट में आएगा, वो भी लगभग ख़त्म हो जाएगा। 3 से 4 पार्ट में वो भी आएगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसके बाद हम सीधा जनगणना पढ़ेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनगणना को हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इसके बाद, ठीक है। धीरे धीरे उसके बाद जो जनगणना के बाद हम छत्तीसगढ़ के इतिहासों को पढ़ेंगे, जिसमें आधुनिक इतिहास, प्राचीन कालीन इतिहास, ये सभी मध्यकालीन इतिहास की इसको मैं जो है कवर करा दूँगा, ठीक है जी। और मॉर्निंग में जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें कवर कराता हूँ, उसको बढ़िया देखा करिए, उसमें पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपसे कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए, ठीक है जी। और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स भी मैं लगातार यहाँ पे जो अपलोड करते जा रहा हूँ क्लास को, तो उससे बढ़िया जुड़ के देखिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, नया टॉपिक भी पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के साथ, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।